नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। और आप लोग को बता दूं कि ये तीनों क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं अपने पिछले वीडियो में। तो आप लोग ना पिछला वीडियो देख लीजिएगा, जिन्होंने भी नहीं देखा है देख लेना, और जिन्होंने देखा है अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा, वो वीडियो कहाँ पर मिलेगा? तो प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे प्रैक्टिस सेट 2.1 से लेकर के पूरा लास्ट तक के, ठीक है। तो चलो देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो देखिएगा बच्चों, इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे ये फिगर आप लोग देख सकते हो दिया गया है, और क्या लिखा है कि इन फिगर 2.8 यानी कि इस फिगर में साइड्स ऑफ एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर मतलब कौन से एंगल की बात की जा रही है? ये वाले एंगल की, ठीक है। एंगल पी क्यू आर एंड एंगल एक्स वाई जेड आर पैरेलल टू ईच अदर। अभी इन्होंने यहाँ पर क्या बोला कि ये जो दोनों एंगल्स है ना, एंगल पी क्यू आर और एंगल एक्स वाई जेड, ठीक है, इसके जो साइड्स है ना वो क्या है? पैरेलल टू ईच अदर। मतलब समझिएगा, जैसे ये वाला जो एंगल है इसके टू साइड्स है, देखो एक तो पी क्यू, दूसरा क्या है बच्चों? क्यू आर, ठीक है। और ये वाला जो एंगल है इसके भी दो साइड्स हैं, एक्स वाई और वाई जेड, बराबर। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला ना कि ये जो पी क्यू है ना, ये वाली साइड इसके पैरेलल हो जाएगी एक्स वाई के, ठीक है, और ये वाली साइड इसके पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये बात बताई गई है, तो हमें क्या करना है, ये प्रूव करना है कि एंगल पी क्यू आर यानी कि ये वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट होगा ये वाले एंगल के, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, चलो समझते हैं। यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना होगा पता है आप लोगों को ना, मतलब इसमें हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे पता है? ये जो एक्स वाई दिखाई दे रहा है ना, इसको हम एक्सटेंड करेंगे। रुको आपको बताती हूँ, ठीक है। पहले तो यही काम हम कर देते हैं, तभी तो प्रूव कर पाएंगे ना। चलो इसको हम थोड़ा बढ़ाते हैं। एक्सटेंड करने का मतलब क्या है? बढ़ाना, ठीक है। यस, इसको हम इस तरीके से एक्सटेंड करेंगे। चलो यहीं पे रुक जाते हैं, ठीक है। मान लो हमने इसको यहाँ तक बढ़ा दिया, और यहाँ पे एक पॉइंट मिला ना हमें, तो इसका नाम आप अपने मन से कुछ भी रख दो। तो इसका नाम हम ले लेते हैं ए, चलो ए ले लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हमने ये कंस्ट्रक्शन किया ना, तो हमें इधर लिख करके बताना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन में। हम इधर कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे? एक मिनट, पहले तो ये लिख लो गिवन। देखो जब भी हमें प्रूव वाला क्वेश्चन आता है ना, तो कैसे लिखने का इधर देख लीजिए। अभी ये आपके लिए नया नया है ना, तो चलो आपको प्रैक्टिस करवाती हूँ। सबसे पहले गिवन लिखने का। गिवन में पता है हम क्या लिखते हैं? जो भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई रहती है उसे हम लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि ये जो दोनों एंगल्स हैं इनके साइड्स क्या है? पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। तो यही क्वेश्चन में दिया है ना, तो हम लिखेंगे कि एंगल पी क्यू आर एंड एंगल एक्स वाई जेड साइड्स ऑफ, ठीक है, यहाँ से लिखिएगा साइड्स ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड एंगल एक्स वाई जेड आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। ये दिया है गिवन में, बराबर। और हमने ये जो कंस्ट्रक्शन किया वो भी अलग से लिखना होता है, ठीक है, प्रूव वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चों? कंस्ट्रक्शन, ठीक है। यहाँ तक मुझे नहीं लगता, मतलब आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे थोड़ा ब्लर हो गया है तो मैं आपको बोल देती हूँ ये गिवन है या कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, आप समझ जाइएगा। तो हमने क्या किया, इसको एक्सटेंड किया ना, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि एक्सटेंड सेग, कौन सा सेगमेंट हमने एक्सटेंड किया? एक्स वाई, ठीक है। हमने इसको एक्सटेंड किया सच दैट it intersect रे क्यू आर, ठीक है। आप लोग देख सकते हो ये जो लाइन हमने एक्सटेंड किया ना, ये क्या कर रहा है? रे क्यू आर को इंटरसेक्ट कर रहा है। कहाँ पर? तो देखो यहाँ पे पॉइंट ए पर। तो हमें वो बात भी यहाँ पे बतानी पड़ेगी कि इट इंटरसेक्ट रे क्यू आर एट पॉइंट ए, ठीक। दैट इज, यहाँ पे समझिएगा यहाँ पे हुआ क्या, कौन कौन से मतलब पॉइंट्स हमको कोलिनियर मिले ऐसा करने से। तो देखो एक्स से वाई है, वाई से क्या है बच्चों? ए, ठीक है। ये तीनों पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि एक्स से वाई है, वाई से क्या है? ए। पहला तो हमें ये मिला। दूसरा हमें कौन कौन से पॉइंट्स कोलिनियर मिले? तो देखो यहाँ पर क्यू से ए है और ए से आर है, तो ये भी लिख करके बता दो, क्यू से ए है और ए से क्या है? आर है, ठीक है। चलो इतनी बातें आपको क्लियर है। तो गिवन लिख दिया, कंस्ट्रक्शन लिख दिया, उसके बाद हमें लिखना होता है बच्चों प्रूफ, ठीक है। प्रूफ में हम क्या करते हैं? जो भी हमें प्रूफ करना है ना उसका पूरा प्रोसेस लिखते हैं और फाइनली उसको प्रूफ करते हैं, ठीक है।
तो हम ये काम कैसे करेंगे, पहले मैं आपको ओरली एक्सप्लेन करती हूँ, ध्यान से सुनिए। यहाँ पर देखो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ठीक है, आपस में क्या है बच्चों, पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। तो अगर ये दोनों पैरेलल है तो फिर ये क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल, ठीक। तो अगर ये ट्रांसवर्सल है तो फिर यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। इसका रीजन आप क्या बताएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स ही तो है ना, देखो ये दोनों पैरेलल, ध्यान से देखना, इसको घुमा करके देखो आपको समझेगा, इसको मैंने घुमा दिया, समझ लो, ठीक है। ये दोनों पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, तो फिर इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये होगा, मतलब ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, बराबर। फिर उसके बाद समझिएगा ये और ये, ठीक है, ये दोनों क्या है, पैरेलल, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल, बराबर, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। तो देखो पहले हमने क्या बताया कि ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, फिर हमने इन दोनों को बताया, ठीक है। हमें क्या बताना था, इसको और इसको कॉन्ग्रुएंट बताना था। देखो एंगल पी क्यू आर यानी कि ये और एक्स वाई जेड मतलब ये, ठीक है। तो अगर ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो फिर ये दोनों एंगल्स भी आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। यस, तो चलो मैं आपको लिख करके बताती हूँ, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। हम यहाँ पे बोलते हैं कि पी क्यू क्या है, पैरेलल है ये एक्स ए के, ठीक है। चलो यहाँ पे हम लिखते हैं लाइन पी क्यू, ये किसके पैरेलल हो जाएगा, एक्स वाई के, ठीक है, लाइन एक्स वाई। ये क्वेश्चन में दिया गया था ना, देखो यहाँ पे वही बात बताई गई थी, यहाँ पर हमने गिवन में यही तो लिखा, ठीक है। तो इसका रीजन हम क्या बताएंगे बच्चों, गिवन। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा कि ये जो लाइन पी क्यू है ना, इसके पैरेलल क्या हो जाएगा, लाइन, देखो अभी अभी मैंने क्या लिखा, एक्स वाई, ठीक है, ये तो दिया गया था। तो अगर एक्स वाई इसके पैरेलल है तो एक्स ए भी तो इसके पैरेलल होगा ना, अगर यहाँ से यहाँ तक पैरेलल है तो फिर यहाँ से यहाँ तक भी पैरेलल होगा, यानी एक्स वाई के प्लेस पर हम लोग ये एक्स ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक्स ए, मतलब लाइन पी क्यू इज पैरेलल टू लाइन एक्स ए, और फिर यहाँ पे ट्रांसवर्सल क्या हो जाएगा, ये जो क्यू आर है ना बच्चों, ये हो जाएगा ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंड क्यू आर इज ट्रांसवर्सल, बराबर, ये क्या है, ये उनका ट्रांसवर्सल है, इज देयर ट्रांसवर्सल। ठीक, तो अगर ऐसा है, मतलब ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो नाम हम कैसे लिखेंगे, देखो ऐसे लिखेंगे, एंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, विच एंगल, ये वाला एंगल, इसका नाम कैसे लिखोगे, एक्स ए आर, ठीक है, एक्स ए आर, देखो एक्स ए आर। इसका रीजन बताइए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसको हम लिख देंगे बच्चों इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ये क्या है, इक्वेशन नंबर 1, इसको डाल दीजिएगा। चलिए अभी आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पर क्या बताएंगे कि ये जो वाई जेड है ना, ये मतलब वाई जेड पैरेलल है ये क्यू आर के, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम लिखते हैं कि लाइन वाई जेड इज पैरेलल टू लाइन क्यू आर, ठीक है, क्यू आर बोलो या फिर ए आर बोलो, बोथ आर सेम, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल देते हैं क्यू आर, बराबर। अगर ये दोनों क्या है, पैरेलल है, वाई जेड इसके पैरेलल है, तो फिर ये जो एक्स ए आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या हो जाएगा बच्चों, ट्रांसवर्सल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि एंड एक्स ए इज देयर ट्रांसवर्सल। तो अगर ऐसा है, मतलब ये दोनों लाइंस पैरेलल है और अगर ये ट्रांसवर्सल है, तो फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इसका रीजन हम क्या बताएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल, जैसे हमने यहाँ पर बताया था। तो क्या लिखेंगे, एंगल एक्स वाई जेड इज कॉन्ग्रुएंट टू विच एंगल, एंगल एक्स ए आर, ठीक है, एंगल एक्स ए आर। और इसका रीजन आप क्या बताओगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। और इसे हम लिख देंगे बच्चों इक्वेशन नंबर 2 करके, ठीक है। अब इन दोनों जो इक्वेशंस हमें मिले हैं ना, इनको ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा। यहाँ पर मैंने क्या बताया कि एंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट है एक्स ए आर के। फिर यहाँ पर मैंने क्या बताया कि एक्स वाई जेड क्या है बच्चों, ये कॉन्ग्रुएंट है एंगल एक्स ए आर के, ठीक है। तो अगर ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, देखो यहाँ पर भी एक्स ए आर आया और यहाँ पर भी क्या आया, एक्स ए आर आया, ठीक है। तो अगर ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो ये दोनों एंगल्स भी आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है।
याद है आप लोगों को चैप्टर नंबर 1, उसमें मैंने ना आप लोगों को पैरेलल लाइंस के रिलेटेड मतलब कॉन्ग्रुएंट लाइंस के रिलेटेड ना कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टी में हमने देखा था कि अगर मान लीजिए 3 लाइंस है, ठीक है, तो एक लाइन दूसरे वाले के कॉन्ग्रुएंट है और जो तीसरी लाइन है वो दूसरे वाले के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो फिर पहली और जो तीसरी लाइन है ना वो अपने आप मतलब अपने आप क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी है, अगर ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये इसके है, तो फिर ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे पता है आप लोगों को, यहाँ पे डायरेक्टली लिखिएगा फ्रॉम 1 and 2, यानी कि इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या समझ में आया कि दिस इज पैरेलल टू, पैरेलल नहीं, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस एंगल PQR, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किस एंगल के, एंगल XYZ के, ठीक। तो जो हमें प्रूव करना था वो हमने कर दिया ना, यहाँ पे लिख दीजिएगा हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो जब भी प्रूव हो जाता है ना तो इस तरीके से लिखने का, ओके, यस। तो फाइनली आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना बच्चों, ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। देखो मैंने आपको समझाया इसीलिए मुझे ये क्वेश्चन करने में टाइम लगा, लेकिन अगर आप सीख जाओगे ना तो आप इसको फटाक से सॉल्व कर लोगे, ठीक है, यस। अब ये लीजिए आ गया क्वेश्चन नंबर 5, तो ये पहले जैसा ही है, बहुत ही सिंपल है। ध्यान से देखो, यहाँ पर ये फिगर दिया गया है, ठीक है, और क्या बोला इन्होंने कि ये जो लाइन AB है ना, लाइन AB इज पैरेलल टू लाइन CD, और यहाँ पे ट्रांसवर्सल क्या है, ये जो PQ है, दिस इज योर ट्रांसवर्सल, ठीक है। और यहाँ पे एक एंगल का मेजर दिया गया है, ये वाले एंगल का, ये कितना है, 105 डिग्री, ठीक है। तो अभी इसकी मदद से हमें ये चारों एंगल्स का मेजरमेंट बताना है, ठीक है। तो हम बता सकते हैं, ये तो सिंपल है, पहले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है, जैसे हमने वो तीनों क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना, सेम टू सेम तरीके से इसे भी करना है। बस इसमें ये वाले प्रैक्टिस सेट में ये एक अलग क्वेश्चन आ गया था प्रूव वाला, ठीक है, पर हमने इसको भी कर लिया। चलो देखते हैं, यहाँ पे हम पहले तो लिख देते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसे हम लिखते हैं कि लाइन AB इज पैरेलल टू लाइन CD, ठीक। एंड यहाँ पे ट्रांसवर्सल क्या है, PQ इज द ट्रांसवर्सल, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंड PQ इज देयर ट्रांसवर्सल, और यहाँ पर क्या दिया है, ये वाले एंगल का मेजरमेंट दिया गया है, तो इस एंगल का नाम आप कैसे लिखोगे, BRT, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एंगल BRT, ये कितना है, 105 डिग्री, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई है। अब हम एक एक करके सॉल्यूशंस करेंगे। तो देखो पहला तो हमें क्या बताना है, एंगल ART। तो ART है कहाँ पर, पहले आप ये देखिएगा, इस फिगर में देखिए, ART मतलब दिस एंगल, राइट। तो देखो बच्चों, ये दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री। इसका रीजन आप क्या बताएंगे, तो एंगल्स इन लीनियर पेयर है ना, ये पूरा 180 डिग्री ही तो होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे पता है, यहाँ पे हम लिखेंगे कि एंगल ART प्लस एंगल, ये वाले एंगल का नाम कैसे लिखोगे, BRT, ठीक है, प्लस एंगल BRT, क्या लिखा मैंने, ART और BRT दोनों का मेजरमेंट कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, बराबर। इसका रीजन क्या लिखेंगे, एंगल्स इन लीनियर पेयर। अब ध्यान से समझिएगा, एंगल BRT कितना है, 105 डिग्री। तो यहाँ पर इसके प्लेस पर हम लोग लिख देंगे बच्चों 105, और यहाँ पे 180, 105 को उस साइड ले लो तो हमें एंगल ART मिल जाएगा। तो 180 माइनस 105, चलो माइनस करके देखते हैं, 10 में से 5 गया तो 5, और यहाँ पे आया 7, यानी कि 75 डिग्री। मतलब एंगल ART हमें कितना मिला, तो 75 डिग्री, ठीक। चलो इसको एक बॉक्स में कर देते हैं, ठीक। ये आ चुका है 75 डिग्री का। और हमें क्या बताना था दूसरा, एंगल CTQ। तो CTQ कहाँ पर है, ये रहा। अरे ये तो सिंपल है, देखो हमें CTQ बताना है ना। तो देखो ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल, ये है ट्रांसवर्सल, तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अगर ये है 75 तो ये भी कितना होगा, 75 होगा, ठीक है। तो अभी नंबर 2 इधर डालते हैं और हम डायरेक्टली लिख देंगे कि एंगल CTQ ये कॉन्ग्रुएंट होगा, किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, मतलब किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, कौन से एंगल के, तो एंगल ART के। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल ART। इसका रीजन क्या बताओगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक। तो ये जो एंगल ART है ये कितना है, 75 डिग्री, इसीलिए ये भी हो जाएगा 75 डिग्री का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल CTQ विच इज इक्वल टू 75 डिग्री, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। मतलब सेकेंड सब क्वेश्चन भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया, राइट।
यस, ये भी हो गया 75 डिग्री। और हमें क्या बताना है, तीसरा हमें बताना है डी टी क्यू। अब ये कहाँ पर है, डी टी क्यू, यानी कि हमें ये वाला एंगल बताना है, ठीक है। तो ये भी तो सिंपल है, देखो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये हो जाएगा, तो अगर ये है 105 तो ये भी कितना हो जाएगा, 105 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। अब तो देखो लास्ट वाला क्वेश्चन कितना सिंपल है। यस, डायरेक्टली लिखते हैं कि एंगल डी टी क्यू ये क्या होगा बच्चों, कॉन्ग्रुएंट होगा। कौन से एंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा, तो एंगल बी आर टी के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, एंगल बी आर टी। रीजन आप क्या बताएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है। तो देखो बी आर टी कितना है, 105, ठीक है, इसीलिए डी टी क्यू भी कितना हो जाएगा, 105 डिग्री का। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख देते हैं कि देयरफॉर एंगल डी टी क्यू विच इज इक्वल टू 105 डिग्री। समझ गए? यस। तो थर्ड वाला सब क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब बारी है फोर्थ की, एंगल पी आर बी। पी आर बी कहाँ पर है, देखो पी आर बी यानी कि ये वाला एंगल हम लोगों को बताना है। तो ये भी सिंपल है, देखो ये दोनों एंगल्स क्या है बच्चों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो अगर ये है 75 तो ये भी कितना हो जाएगा, 75 डिग्री का हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्रॉस बन रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब क्या होता है, क्रॉस बनने चाहिए ऐसे, देखो ऐसे, ठीक है, समझे। तो ऐसे यहाँ पे बन रहा है ना, इसकी और इसकी मदद से, इसीलिए ये दोनों एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे बताती हूँ आपको, देखो अब नीचे तक दिखेगा, चलो देख लेना थोड़ा। एंगल पी आर बी, ठीक है, ये देखो मैंने मिटा दिया अपने हाथों से एंगल्स, ठीक, ये जी है। पी आर बी ये कॉन्ग्रुएंट होगा किस एंगल के, तो इस एंगल का नाम आप कैसे लिखोगे, ए आर टी। रीजन, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक, तो मुझे एक बात बताइएगा, एंगल ए आर टी कितना है, 75 डिग्री, इसीलिए पी आर बी भी कितना हो जाएगा, 75 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि देयरफॉर एंगल पी आर बी विच इज इक्वल टू 75 डिग्री, ठीक है। यस, तो इसको भी एक बॉक्स में कर देते हैं। तो फाइनली आपका ये जो फोर्थ सब क्वेश्चन था ये भी कंप्लीट हुआ। आप देख सकते हो पहले का आंसर 75, सेकंड का 75, ठीक है, थर्ड का 105 और लास्ट वाले का भी 75 डिग्री ही आया, ठीक है। यस, तो इस तरीके से आपका ये जो प्रैक्टिस है 2.1 है ना स्टूडेंट्स, ये होता है यहाँ पर कंप्लीट। हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, इसके अंदर टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए थे। और देखो क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 और ये 5वां, ठीक है, ये चारों क्वेश्चन सेम थे, बस ये अलग था, ठीक है। तो इतना भी अलग नहीं था, अगर आप समझेंगे अच्छे से तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। बाकी अगर आपको इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए, मतलब ये सॉल्यूशंस अगर आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में चाहिए तो ये आपको कहाँ पर मिलेगा, टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, इसीलिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। लिंक आपको मिलेगा बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो चलिए अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो हम देखेंगे मतलब जो भी प्रैक्टिस है 2.2 के रिलेटेड बेसिक होगा वो हम समझेंगे, फिर उसके बाद प्रैक्टिस है 2.2 के क्वेश्चंस को शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अभी मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, ठीक है। चलो गुड बाय एवरीवन।